नमस्कार किसान भाइयों। आज हम भैंस की एक विशेष नस्ल में से एक नस्ल के बारे में, नीली रावी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ भैंसों की नस्ल में एक विशेष नस्ल है, इसका डेयरी उद्योग में बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम नीली रावी की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और आज मैं आपको नीली रावी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखें और नीली रावी भैंस की नस्ल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें। तो नीली रावी भैंस का जो मूल स्थान है उसके बारे में हम बात करें तो जो नीली रावी भैंस का पालन भारत और पाकिस्तान में अधिक देखने को मिलता है। ये भारत में पंजाब के फिरोजपुर, पटियाला, गुरदासपुर व अमृतसर जैसे कई ज़िलों में पाई जाती है। वह पाकिस्तान के मिटंगू मरी समेत अन्य जगहों में भी इसका पालन बहुत अच्छे लेवल पर किया जाता है। इसके अलावा यह भैंस बांग्लादेश, चीन, फिलीपींस, श्रीलंका, ब्राज़ील, वेनेजुएला के क्षेत्र में भी बहुत अधिक मात्रा में इसका पालन पोषण किया जाता है। यहाँ के किसान भी इसका पालन करते हैं। नीली रावी भैंस की यह नस्ल सतलुज व रावी नदी के दोआब क्षेत्र भारत पाकिस्तान सरहद पर फैली हुई है। इसका नाम सतलुज नदी के नीले रंग के पानी की वजह से नीली पड़ा और रावी नदी के आसपास पाए जाने की वजह से इसका नाम रावी पड़ा। अर्थात यहाँ एक मिश्रित नस्ल है, इसीलिए इसको नीली रावी बोला जाता है। नीली रावी भैंस का पालन विशेष रूप से डेयरी उद्योग के लिए किया जाता है तथा इस दौरान इसमें बहुत सारी विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि किसान भाई अगर नीली रावी भैंस का पालन पोषण डेयरी उद्योग के लिए कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इनका अच्छे से पशु शेड बना हो, इनका पशुपालन परिसर हवादार हो, साफ सुथरा हो, छायादार हो, साथ ही बारिश और हवा से बचने के लिए पशु के लिए अच्छा व्यवस्थित प्रबंध हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसका पालन पोषण अच्छे से करें और अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। अब भाई नीली रावी भैंस की पहचान कैसे करें तो उस बारे में हम बात करते हैं। नीली रावी भैंस दिखने में मुर्रा जैसी भारी भरकम होती है। इसका शरीर आमतौर पर काला होता है, लेकिन कभी कभी ये आपको एक ग्रे व भूरे रंग में भी देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं कि पूरी भैंसें काली ही हो, इनमें कुछ कुछ गैप है, जैसे ग्रे कलर की भी हो, भूरे रंग की भी हो सकती है। नीली रावी भैंस के माथे और मुख तथा तूतन व पैरों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। 4-5 कुछ जगह जिस पर सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं। इसके सींग छोटे, भारी व मुड़े हुए होते हैं तथा गर्दन लंबी व पतली होती है। नीली रावी भैंस की पूंछ लंबी होती है, वह पूंछ का निचला हिस्सा इसका पूरा सफ़ेद होता है। इसकी आंखें नीली तथा बरौनी सफ़ेद व बिल्ली जैसी चमकदार होती है। इसकी आंखें देखने में बिल्कुल चमकदार चमकीली दिखाई देती है। इसकी टांगें घुटनों तथा सफ़ेद व मध्यम आकार की होती है। और नीली रावी भैंस की हम बात करें तो नीली रावी भैंस के शरीर में 5 भाग में सफ़ेद रंग होता है। इसके कारण इसे पंच कल्याणी भी बोला जाता है। इस नस्ल का भैंसा जिसका औसत वजन लगभग 560 या 580 किलोग्राम होता है, वहीं पे इसकी भैंस जो मादा है उसका वजन 450 किलो से 500 किलो के आसपास देखने को मिलता है। अब बात करें हम इसकी क्या विशेषता है जिसके कारण ये भैंस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा पंजीकृत नीली रावी भैंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हर प्रकार की जलवायु में अपने आप को ढाल लेती है। यह भैंस अपनी शारीरिक मजबूती तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण पशुपालक इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ डेयरी फार्मर्स के बीच में बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यह भैंस किसी भी मौसम में अपने आप को ऐसे ढाल लेती है जैसे यह भैंस विशेष इसी क्षेत्र की हो। और साथ ही इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। भैंस बीमार, शारीरिक रूप से बीमार बहुत कम पड़ती है। यही कारण है कि पशुपालक इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। नीली रावी भैंस की जो दूध की वसा की मात्रा है वो भी भरपूर रूप से पाई जाती है, जिससे उच्च क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट्स उत्पादन व किसान को अच्छा खासा मुनाफा होता है। नीली रावी एवं मुर्रा भैंस में यही अंतर है कि मुर्रा भैंस के मुकाबले पशुपालक नीली रावी भैंस का पालन कम संसाधन के साथ बड़े पैमाने पे बहुत आराम से और कम खर्चे के साथ कर सकते हैं। और यह भैंस कम चारा पानी खाकर भी अच्छी क्वांटिटी में दूध का उत्पादन करती है। साथ ही इसकी वसा की मात्रा बहुत अच्छी आती है, जिससे डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाले किसानों को, डेयरी उद्योग वालों को बहुत इससे फ़ायदा मिलता है।
नीली रावी भैंस का पालन दूध व्यवसाय करने वाले लोगों एवं गरीब पशुपालकों को भी एक वरदान माना जाता है कि भाई गरीब पशुपालक भी इसको अच्छे से पाल सकता है। डेयरी फार्मर से जो डेयरी व्यवसाय करते हैं वो भी अच्छे से पाल सकते हैं, इसलिए इस भैंस को एक वरदान के रूप में देखा जाता है। इस नस्ल को पालन पोषण में कोई विशेष खर्च नहीं आता है। अब हम बात करें कि नीली रावी भैंस दिन में कितना लीटर दूध देती है, अपने ब्यावत में कितना लीटर दूध देती है, तो रिकॉर्ड तोड़ दूध उत्पादन के लिए मशहूर नीली रावी भैंस एक साल में करीब 2000 लीटर दूध दे सकती है, अगर इसके खान पान का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो। इसका रिकॉर्ड तोड़ दूध उत्पादन 380 दिनों तक ये 6500 लीटर दूध तक देती है, जिसमें इसकी वसा की मात्रा भी काफ़ी अच्छी आती है, जो 7% तक पाई जाती है, जिसके कारण पशुपालक बड़े स्तर पर इसका पालन कर डेयरी व्यापार को बढ़ावा देते हैं। एक दिन में नीली रावी भैंस 8 से 12 लीटर तक दूध देती है। वह प्रति ब्यावत नीली रावी का दूध 1800 से 2000 लीटर होता है। इसकी क्षमता इतनी होती है कि अपना 1800 से 2000 लीटर दूध पर ब्यावत में दे सकती है। नीली रावी भैंस का आहार तथा इसका पालन पोषण बहुत ही कम खर्च में आता है और अच्छी क्वांटिटी में दूध उत्पन्न करती है। अब बात करें हम कि इस नस्ल को हम कहाँ से खरीदें, तो इस नस्ल को पंजाब समेत कई राज्यों में बड़े स्तर पर पशु मेला आयोजन होता है, जिसमें पशुपालक अपनी नस्ल का प्रदर्शन के लिए बेचने के लिए लेकर आते हैं। तो ये लगभग पशु मेलों में आसानी से मिल जाती है। तो किसान भाई अपने आसपास के नज़दीकी हाट बाज़ार में या विशेष जिलों में जहाँ पे पाई जाती है वहाँ के मेलों में जाके इसको आसानी से खरीद सकते हैं। साथ ही नीली रावी भैंस को खरीदते समय पशुपालकों को या किसानों को किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करें तो नीली रावी भैंस ने पिछली ब्यावत में कितना दूध दिया था, इसके बारे में ज़रूर पता करें। और इसका उम्र क्या है, ये कौन सी ब्यावत में अभी चल रही है, इसका पता करें। विशेष करके इस चीज़ का पता करें कि इसने पिछली ब्यावत में कितना दूध दिया था। अगर हम इस चीज़ का पता कर लेते हैं तो हम ठगी होने के शिकार से बच सकते हैं। साथ ही भैंस के थन तथा अडर क्वालिटी की जांच अच्छे से कर ले तथा इसकी उम्र का और ब्यावत का तो विशेष करके ध्यान रखें। साथ ही इसकी शारीरिक स्वस्थता का भी ध्यान रखें कि भैंस शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है या नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के भैंसों को खरीदोगे तो किसान भाई अपनी ठगी के शिकार होने से बच जाएंगे। साथ ही इसकी कीमत की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में भैंस की दूध देने की क्षमता, भैंस की शारीरिक क्षमता के हिसाब से रेट में अंतर आता है। तो ये भैंस सामान्य रूप से 40-50 हज़ार से लेके 1 लाख तक अच्छे से मिल जाती है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से नीली रावी भैंस की कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करी। सभी किसान भाइयों से निवेदन है इस जानकारी को सभी किसान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए।